है। दलित के गिलास में पानी पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? दावे के साथ कह रहे हैं, एकदम कैमरे के सामने कह रहे हैं, एकदम कैमरे, क्या दिक्कत? मेरे साथ चलेंगे, किसी दलित के यहाँ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ठीक है? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, डंके की चोट। रामचरितमानस को लेकर के एक समाज का ऐसा वर्ग है जिसने आपत्ति दर्ज कराई और कहा है कि इसमें दलितों को अपमानित किया जा रहा है। आप एक संगठन चलाते हैं, हिंदुत्व, सो कॉल्ड हिंदुत्व वाला संगठन है ये, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एक वर्ग की बात मैं नहीं कहूँगा इसमें। कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक दुकान चला, वही राजनीतिक वर्ग। नहीं, राजनीतिक वर्ग में सब वर्ग मत कहिए, कुछ गिने चुने लोग कह सकते हैं, सब उसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि सब हमारे साथ हैं, आपके साथ में हैं, साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। क्या दलित हमारे साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं? क्या ओबीसी हमारे साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं? तो उसमें जो ठेकेदार हैं, बात उन्हीं तक है। तो अपनी राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी है उसका। नहीं, क्या आपको लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? अब एक्सप्लेन एक चौपाई के आधार पर पूरी रामचरितमानस को आप एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते हैं। आप उसी को पकड़ के बैठ गए हैं कि मतलब नहीं, तो आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं शूद्रों के खिलाफ चीज़ें हैं या शूद्रों के अगेंस्ट चीज़ें? कैसे मानते हैं आप? उस समय आप ही ने कहा ना कि एक को पकड़ के पूरे की एक्सप्लेन कर दें। जैसे शूद्रों के, अब उस समय शब्द का प्रयोग किया गया था, संस्कृत बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, चूँकि ये संस्कृत में है शायद, तो उस समय परिस्थिति के हिसाब से कैसे क्या कहा गया था उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन क्या मिला जुला के पूरे रामचरितमानस में यही एक दोहा आपको मिल रहा है या ठेकेदारों को यही मिल रहा है, और कुछ नहीं? और भी उसमें है कुछ 155 ऐसे दोहे हैं जिसमें बैकवर्ड या फिर जो निचला तबका है उसके बारे में ऐसी चीज़ें कही गई हैं, कई जगह ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड पहले कहाँ रहते थे भाई? राजा राम थे, वो जाके सेवरी, माता सेवरी के जूठे बेर खाए थे। आज के डेट में कोई जाके खाएगा? बताइए फिर। राजस्थान में एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। दलित बच्चे को क्यों, हिंदुओं को भी मार दिया जाता है, किसी को मार। मास्टर साहब पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बच्चा दलित था और मटके से पानी पिया इसलिए मार दिया। ये व्यक्तिगत मानसिकता है, समाज का थोड़ी नहीं है। समाज का एक आदमी से आप पूरे समाज को नहीं जोड़ सकते हैं, ये मेरा मानना है। चलिए मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर कई जगह बहस है। टीवी डिबेट्स में सुधांशु त्रिवेदी बहुत ही प्रख्यात जानकार व्यक्ति हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसका एक्सप्लेन भी किया और कहा कि कॉन्टेक्स्ट के वे में ताड़न का अर्थ होता है। ताड़न मतलब देखना भी होता है और ताड़न मतलब मारना भी होता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के नज़रिए से है। जैसे हम अभी कहीं होते हैं और घर के आसपास के क्षेत्रों से कोई गुजर रहा होता है और ऐसे झांक के देख रहे होते हैं तो कहते हैं काहो फलानो ताड़त है। तो ताड़ना का अर्थ वहाँ पर ये है। तो अगर इसमें यह कहा जाए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो इनमें सबके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट है, सबके अलग अलग सिचुएशन है और उस सिचुएशन के आधार पर ताड़ना शब्द का अर्थ होता है। लेकिन इस वक्त जो माहौल बनाया गया है उसमें शूद्र बनाम सवर्ण बिरादरी का पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। चूँकि राजनीतिक फ़ायदा मिलता है इससे, तो इसलिए ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। आपकी बात है, चूँकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, बस इतना हम जानना चाहते हैं कि क्या समाज में समरसता होनी चाहिए या जातिगत इस तरीके के भेदभाव बने रहेंगे? नहीं, एकदम समरसता होनी चाहिए। क्यों भेदभाव होना चाहिए? भेदभाव इसलिए, क्या आप कैसे कदम उठाएंगे कि ये भेदभाव खत्म हो? देखिए, मेरा संगठन तो यही कर रहा है, न कोई दलित है न कोई ओबीसी है। दलित के गिलास में पानी पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? दावे के साथ कह रहे हैं, एकदम कैमरे के सामने कह रहे हैं, एकदम कैमरे। क्या दिक्कत है भाई? उनका गिलास में हमारे गिलास में अंतर क्या है? हाँ। ये बताइए, क्या अंतर है? मतलब पिएंगे? एकदम पिएंगे। क्या दिक्कत? खाना खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हम लोग खाए हैं, भोजन किए हैं, पानी पिए हैं। आपको चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएगा। आप अपने घर खिलाए हैं? हमारे घर तो वैसे ही खाते हैं। हाँ। और क्या, क्यों नहीं भाई? इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी फील्ड में थे, इसके पहले कार्यरत थे जहाँ भी, तो काफ़ी समय ऐसा होता था कि आपके सामने
आप वहाँ नहीं देख सकते कि कौन क्या है कौन नहीं है। और हम लोग की जो विचारधारा है हिंदुत्व की है। हिंदुत्व की विचारधारा के साथ अगर आप आगे चल रहे हैं तो उसमें आप जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। और यही भारतवर्ष की पहचान है, यही सनातन की पहचान है। ये कुछ विधर्मियों के कहने की वजह से वो कोई मुद्दा नहीं बन जाता। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप ऐसी जातिगत भावनाओं को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए, आपको बहुत जल्द हम किसी दलित के घर पे लेके चलेंगे, वहाँ खाना खिलाएंगे, ठीक है? इस चीज़ के लिए एग्री है ना? एकदम एग्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑन। ये हिंदूवादी संगठन के 2 पदाधिकारी, हाँ, जो भी प्रताप सेना, इनका हिंदूवादी संगठन है एक, प्रताप सेना हिंदू संघ के नाम से। इन दोनों पदाधिकारियों से हमारी यहाँ पर अभी लाइव कैमरे के सामने ये बातचीत हो रही है कि ये मेरे साथ चलेंगे, किसी दलित के यहाँ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ठीक है? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एकदम बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे। और मेरा तो ये मानना है कि अभी जो समस्याएं आ रही हैं इसका देन राजनीति है। क्यों? राजनीति के अलावा कोई तो नहीं कह रहा है। हमारे साथ, आपके साथ उठने बैठने वाले तो कभी नहीं कहे कि हमारे ओबीसी हैं, एससी हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा हम जिम्मेदार मानते हैं राजनेताओं को। हाँ, आपकी बातें वो हो गई। मेरा बस ये कहना है कि हम आगे लेके चलेंगे वहाँ पर। तो चैलेंज एक्सेप्टेड हो चुका है। इस वीडियो के अगले पड़ाव में आप हमें इनके साथ देखेंगे, एक दलित के यहाँ खाना खाते हुए। जय हिंद।